स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन बायो चैप्टर 1 में हम लोग जो है सेल चैप्टर में जो सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल होते हैं उनके पार्ट्स जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, तो ये सारे जो है उसके पार्ट्स है। और उसके अलावा लाइसोसोम, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब है सेंट्रियोल्स, ये सारे जो है सेल के पार्ट है। सेल डायग्राम जो है, ये जो सेल डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ पार्ट जो होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं, और कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट सेल में होते हैं तो वो एनिमल सेल में नहीं। जैसे प्लास्टिड हो गया, वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, वो प्लांट्स में होते हैं। उसी तरह ये जो आउटर कवर है, सेल वॉल जो है, ये प्लांट सेल में होता है। और सेल वॉल में जो है ये जो एनिमल सेल में है में एब्सेंट होता है। कुछ पार्ट्स जो है दोनों में प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, ये डिफरेंस है। और सारे पार्ट्स जो भी है वो सारे सेम हैं और फंक्शन भी वैसे ही हैं। तो उसी में है सेंट्रियोल्स जो है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अपने बुक पेज नंबर 5 में। ये जो सेंट्रियोल्स है ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस के ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर जस्ट ऊपर सेंट्रियोल्स। तो इसका क्या फंक्शन है? तो द सेंट्रोसोम इज़ अ डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। ये जो है साइटोप्लाज्म को जो है क्लोज करता है न्यूक्लियस सेल का। एनिमल सेल में ये पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली हैज़ 2 सेंट्रल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इसमें 2 सेंट्रल ग्रैन्यूल्स होता है। यहाँ पर उसका अपर क्लास में जाओगे एकदम स्मॉल जो डॉट दिख रहा है वो है सेंट्रियोल्स। ये जो ग्रैन्यूल्स है ये सेंट्रियोल कहलाता है। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर अलग से अगर तुम उसे देखोगे तभी समझ में आएगा। जो सेंट्रियोल्स है वो हॉलो होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेंड्रिकल है, इस तरह से राइट मैनर में ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर अटैच्ड है, इसे सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी डॉटर क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। यानी सेंट्रियोल्स का फंक्शन कब होगा? जब सेल का डिवीज़न होगा। तो डॉटर सेल किसको बोलते हैं? जब जो सेल है, जैसे सेल है, कोई सेल है, वो सेल जब डिवीज़न करता है तो उसके डिवीज़न करने पर फिर 2 नए सेल बनेंगे, तो ये इसके लिए डॉटर सेल होगा। तो इसी टाइम में सेंट्रियोल का फंक्शन होता है। ये जो है हेल्प करता है डिवीज़न में, और ये अरेंज्ड होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। ये जो होते हैं इनके पास जब ये डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो रहे होते हो, जब ये डिवीज़न करते हैं ये सेल, तो इसमें इसके हेल्प में फॉर्मेशन करता है सीलिया एंड फ्लैजेला उसका पार्ट है सेंट्रियोल्स का। वो सब डिटेल से तुमको अपर क्लास में पढ़ना है। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है उसे सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं, ये उसमें हेल्प करता है। अब है साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर hollow tubules made up of protein units called tubulin। तो तुमको इस सेल चैप्टर में इसके पार्ट्स के सारे के नाम याद रखने होंगे और उसका फंक्शन क्या है और कहाँ पे फाउंड होता है। जनरली मेन इसका फंक्शन और ये जो है
उसका फंक्शन क्या है और इसका जो नेमिंग है ये तुम्हें याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट दिया हुआ है, ये माइक्रोफिलामेंट है। उसके अलावा जो है साइटोस्केलेटन उसी को बोलते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसे एक साथ जो है साइटोस्केलेटन बोलते हैं, यानी सेल का स्केलेटन। तो साइटो मीन्स सेल का होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, हॉलो ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसे ट्यूब्यूलिन भी बोलते हैं। दे फॉर्म सेंट्रीओल्स, फ्लैजेला एंड सीलिया, और ये फ्लैजेला और सीलिया बनाते हैं। और माइक्रोफिलामेंट आर थिनर फिलामेंट, दे आर सॉलिड रॉड बिल्ट फॉर द प्रोटीन कॉल्ड एक्टीन। ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, और ये सॉलिड रॉड होते हैं, और ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसे कहते हैं एक्टीन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलिन कहलाते हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टीन कहलाते हैं। तुम लोग को ये लर्न करना है। और फंक्शन इसका क्या है, तो ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन सेल मोटिलिटी, सेल मूवमेंट एंड एमोबॉइड मूवमेंट। और ये सेल की मोटिलिटी यानी कि सेल को चलने में, मोटिलिटी यानी उसके आगे बढ़ने में, यानी सेल के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एमोबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबा जो मूवमेंट करता है। अमीबा जो है, अमीबा तुम लोग जानते हो, अमीबा तो खुद एक सिंगल सेल वाला है। तो ये मूवमेंट जो करता है तो इसमें जो है इसका फंक्शन होता है साइटोस्केलेटन का। और ऐसे यानी सेल का जो स्केलेटन है जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में भी स्मॉल और लार्ज। वैक्यूल्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। These organelles are filled with liquid or sap and are membrane bound. In animal cell, vacuoles are smaller in size and lesser in number than in plant cell. Vacuoles जो है वो बड़े और छोटे हो सकते हैं, और ये organelles जो है ये लिक्विड या सैप के रूप में, यानी कि सब्सटेंस इसमें कुछ मिला हुआ सब्सटेंस लिक्विड में, वैसे उसे सैप बोलते हैं। तो उस रूप में भी ये और मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है वो घिरा हुआ हो जब, तो उसे मेम्ब्रेन बाउंडेड बोलते हैं। वो ऐसे ही बस कोई लिक्विड पार्ट नहीं है। तो ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो तुम लोग इसमें भी देखा होगा, जब अमीबा जो होता है, अमीबा में इस तरह से वैक्यूल्स जो होता है, फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया, इसके अंदर लिक्विड पार्ट हो गया। इन सम प्लांट सेल्स ओनली वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ अ प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स। प्लांट का ज़्यादातर पार्ट वैक्यूल से ही घिर जाता है, भर जाता है। दिस में ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल के वॉल्यूम का 90% वाल कुछ प्लांट्स में जो है वैक्यूल ही कवर कर लेता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ contractile vacuoles increases, it contracts and release its contents. In unicellular organism like amoeba, food particles are present inside food vacuoles. जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होता है। जब उस फूड उसके आसपास होता है तो वो वैक्यूल्स पहले से दिखता नहीं है, वो फॉर्म्ड हो जाता है जब उसे फूड की वो नीड होती है, वो सामने में उसे जब प्रोवाइड होता है तो वो फूड वैक्यूल्स जो है वो दिखाई देता है। और ये जो उसका 90% पार्ट जो है वो घिरा मतलब से घिरा हुआ होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ करता है अपना कंटेंट्स, उसमें का कंटेंट्स वो रिलीज़ करता है फूड के लिए। अब जो है इसका फंक्शन क्या है। इन एनिमल वैक्यूल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। यानी वैक्यूल्स का फंक्शन हो गया वाटर को बैलेंस करना, और उसका ऑस्मो रेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर। ऑस्मोसिस एक प्रेशर है, तो उसके इंटरनल प्रेशर, जो सेल के इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी वैक्यूल का ज़रूरत है। और दे स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट। और ये जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी स्टोर करते हैं वैक्यूल्स का। ये सारा फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।